साइकिल लेंथ हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिए, जिसमें दो क्वांटिटी नहीं पता थी, एक एल और एक वाई। एल ऐसे निकाल लिया गया 2n+r, और वाई निकाल लिया गया YA+YB से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, CO तक निकल गया है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब GA और GB निकालना है। GA के लिए भी फॉर्मूला दिया है, GB के लिए भी फॉर्मूला दिया है, पुट करके हमने GA और GB की वैल्यू निकाल दी। अब आ गए हम सिग्नल डिजाइन पे। चलो आओ, ये छोड़ो और दोबारा से देखो, यहाँ तक तो क्लियर है, GA और GB निकाल लिया गया। अब देखो GA बराबर क्या हाँ होता है, GA बराबर हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल GA प्लस A और माइनस जो भी तुम्हारा टाइम लॉस हुआ है, ये लिख सकते हैं हम। देखो ध्यान से, ये लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब उसने बोला है कि टाइम लॉस होता है तुम्हारा 2 सेकेंड। ठीक है, और यही क्वांटिटी दे दी है किसकी, यही सेम क्वांटिटी दे दी है एम्बर की भी, कि अगर एम्बर अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना टाइम पुट करेंगे, तो वो कितना टाइम होगा जितना भी लॉस हो रहा है। तो अब हमें बताओ GA की वैल्यू क्या आई है, 28.87। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कौन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और एम्बर की वैल्यू 2 सेकेंड है, और लॉस कितना है 2 सेकेंड। तो GA की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से बताओ, GA की नेट GA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.87 सेकेंड। यहाँ तक 87। क्लियर है। ठीक है, अब अगर GA हाँ GA सर। की पता चल गई, इसमें फिर हमें एम्बर की पता हो गई 2 सेकेंड, और अब हमें क्या निकालना है, रेड की। रेड अगर पता चल जाएगा तो हमारा सिग्नल उतने समय के लिए डिजाइन हो जाएगा। तो रेड की क्या हो जाएगी, पूरा साइकिल माइनस इन सब क्वांटिटी को माइनस कर दिया जाए। जैसे क्या क्या आएगा उसमें, तुम्हारा GA एम्बर भी आ रहा है, और एक और क्या आ रहा है, ऑल रेड। ऑल रेड, इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमें नेट रेड की वैल्यू पता चल जाएगी कितने टाइम के लिए रहे। तो करो, देखो ये कितनी आई है, अभी यहाँ किया गया है 67.44 माइनस 28.87 प्लस 2 प्लस 1.2, ये कितनी आ गई 24.56 सेकेंड। देखो अब हमें पता चल गया ना, GA ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, ऑल रेड टाइम और सिस रेड टाइम, ये सबको ऐड कर दिया गया, तो हमें एक सिग्नल प्रॉपर डिजाइन कर लेंगे। बोलो, हाँ सर। यस सर। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि ये टाइम क्यों नहीं इसमें लिया गया है, ये लॉस्ट टाइम है, ये तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा ना, GA में इफेक्टिव ग्रीन में ही, वो तो इसी टाइम में ही इंक्लूडेड है, इसी टाइम में ही इंक्लूडेड है ये। ठीक है, इसी टाइम में वो जो लॉस है वो इंक्लूडेड है, इफेक्टिव ग्रीन क्या है, इसी टाइम में वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर ये रोड A की बात कर रहे हैं, रोड B की भी निकल जाएगी, रोड B का भी जल्दी जल्दी निकालो। बताओ GB की वैल्यू कितनी आएगी, GB की वैल्यू आ चुकी है, और सॉरी GB की वैल्यू बताओ, नेट GB की, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके फिर फेज डायग्राम इसका बनाते हैं। GB प्लस एम्बर B जो है वो आ जाएगा तुम्हारा 24, नहीं कितना आया है, बताओ कितना आया है, 22.56। अभी भी डाउट हो, 22.56, 22.56, ये GB की वैल्यू आई होगी, और एम्बर उसमें 2 सेकंड का ऐड कर देंगे। अब देखो नेट बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं ये देखो, फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं ये देखो।
पहले सबसे पहले ऑल रेड बना लेना। ऑल रेड क्या है कि उस समय सारे सिग्नल रेड रहेंगे। वो कितना है तुम्हारा 12 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफेक्टिव ग्रीन है, इसमें दो वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, दो रोड है, तो नेट पहले अगर ग्रीन का बात कर रहे हैं तो ग्रीन की वैल्यू कितनी आई है 28.87। एम्बर की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड। ठीक है, और ये देखो नेट ग्रीन की वैल्यू कितनी हो गई है 30.87। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे रेड की, तो रेड रेड कितना आया है, रेड कितना आया है, कहाँ गया यार, हाँ 24.56। अब यहाँ पे अगर 24.56 है तो नीचे क्या होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन का सिग्नल कितना आया है, रोड बी की बात कर रही है, रोड ए हो गया, रोड ए, और ये रोड बी। रोड बी की बात करेंगे तो रोड बी पे कितना आया है, ये ग्रीन, ग्रीन टाइम 22.56। 22.56। ठीक है, 22.56, 2 सेकेंड का एम्बर, और ऑल रेड कितना हो जाएगा, जितना ये ग्रीन रहेगा। कितना टाइम ये ग्रीन है, ये तुम्हारा रेड जो है वो हो जाएगा 30.887 आया ना। तो देखो 87, देखो हो रहा है कि नहीं हमारा सिग्नल एग्जैक्ट डिजाइन। जितने टाइम ये ग्रीन है उतने टाइम ये रेड है, फिर रेड जोन आ गया, फिर जितने टाइम ये रेड है उतने टाइम ये ग्रीन है। बोलो, आओ अच्छे से एक बार ड्रॉ करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। क्वांटिटीज बताते जाना। ये कौन सा टाइम है, ऑल रेड टाइम, ऑल रेड। 12 सेकेंड। ग्रीन टाइम इसका कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन ऑफ ए, एम्बर ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा रेड ऑफ ए। ठीक है, अभी यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, पहले ये देखो, फिर दूसरा वाला क्या है, ये कौन सा हो जाएगा, रेड ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रीन एम्बर रहेगा तो यहाँ पे रेड ऑफ बी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रीन ऑफ बी, और ये एम्बर ऑफ बी। ठीक, और ये क्या है ऑल रेड, ऑल रेड। ये तुम्हारा 16 सेकेंड दिया हुआ है, सॉरी कितना 12 सेकेंड दिया ना, 12 सेकेंड। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में देख के बताओ जीए की वैल्यू कितनी आई है 28.87। 28.87, और एम्बर हम लोग ने कितना लिया है 2 सेकेंड, क्यों, क्योंकि उतना ही लॉस एज्यूम किया गया है। ठीक है, अब रेड की वैल्यू कितनी आई थी उसमें, देखो 24.56। 24.56। अब ये बताओ रेड, यहाँ पे तो अगर एक रोड का हमें पता चल गया तो दूसरे वाले को सम करके पुट कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला भी पुट करके देख लो कि जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो सही है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 30.87। 30.87, और ये कितना आ जाएगा 22.56। 22.56, और ये 2 2 सेकेंड। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। हाँ सर। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना, कैसे बन रहा है, क्या आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी कब आई है। यस सर। कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। तो इसको हटा देंगे, ये पूरा फेज हटा देंगे, ये पूरा गायब हो जाएगा इधर से भी और इधर से भी, तो भी हमारी क्वांटिटी फिर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अगर एम्बर नहीं लेना है तो, अगर एम्बर लेना है तो दोनों जगह बराबर एड ऑन कर देंगे। ठीक है, ये एम्बर क्यों जोड़ा गया, एक तरह से लॉसेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न गार्ड ने क्या किया, बस सॉरी वेबस्टर ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को
मतलब एक तरह से लॉसेस को भी अपने साथ जोड़ देने के लिए उन्होंने 2 सेकंड का एक, समझो एक तरह से टाइम इंटरवल ऐड कर दिया कि जो लॉस है वो एम्बर टाइम में एडेड हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जितना होगा वही यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर ये मान लो इफेक्टिवली इतना ही यूज हो रहा है तो हमें रेड टाइम भी बी पे उतना ही मिलेगा। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्नल डिजाइन। एक दो क्वेश्चन और हैं, मैसेज कर देंगे, सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, कल देखेंगे रोटरी ऑपरेशंस के बारे में। देखो, ट्रैफिक ऑपरेशन, ये क्या होता है? ट्रैफिक ऑपरेशन, किस तरह से ट्रैफिक चल रही है। तो पहले देखे होगे कि एक मेन रोड जा रही है, साथ में एक रोड आके लिंक हो गई। ठीक है, ये रोड ऐसे जा रही है और साथ में आके लिंक हो गई। तो इस स्टेट को क्या कहेंगे हम? मर्जिंग कंडीशन। मर्जिंग। क्या कहेंगे? मर्जिंग। और ये किस तरफ से हो रही है मर्जिंग? अगर लेफ्ट साइड से हो रही है तो मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट या मर्जिंग फ्रॉम राइट। राइट। ठीक है, फिर अगर इधर से मर्जिंग होगी तो राइट। एक और स्टेट आता है, ये अगर मेन रोड है यहाँ से डाइवर्जिंग हो जाए तो इसको क्या कह देंगे? डाइवर्जिंग। ये किधर जा रहा है? राइट के साइड में, तो डाइवर्जिंग टू राइट या डाइवर्जिंग टू लेफ्ट। ठीक, एक होता है क्रॉसिंग, ये रोड इधर जा रही है, ये रोड इधर जा रही है, तो ये क्या हो गया? इसको कह देंगे क्रॉसिंग। ठीक है, और एक होता है वीविंग। अगर ये मेन रोड है तो क्या होता है कि हम कोई पर्टिकुलर एक रोड से आ रहे हैं, कुछ देर इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकल जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ये चारों कंडीशन क्लियर है ना? ये हो गया। चार कंडीशन है, चारों क्लियर हैं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये बताओ एक्सीडेंट्स किस फॉर्म में हो सकता है? एक तरह से अगर मर्जिंग कर रहे हो तो हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ आ सकती है कि एक गाड़ी हम लेके जा रहे हैं और कोई अचानक से आके लड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है मर्जिंग में। एकदम हो हाँ सकता है सर। कि मान लो हम सीधे जा रहे हैं, आके कोई साइड से हमें टच कर गया। क्रॉसिंग में तो एकदम हो सकता है, ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, हेड ऑन के बाद सबसे ज्यादा क्रॉसिंग में ही प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें एक्सीडेंट्स फॉर्म होंगे। वीविंग में भी हो सकता है, ये जा रहे हैं और ये इस तरीके से कुछ हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जिंग में, डाइवर्जिंग को किसी किसी बुक में ले लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आईआरसी डाइवर्जिंग को कोई कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं मानता है। आईआरसी डाइवर्जिंग को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं मानता है कि यहाँ यार निकल लिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन कंडीशन जब भी आएगी किसी इंटरसेक्शन पे तो हम उसको एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ये बताता है कि जैसे कहाँ पे कितने कॉन्फ्लिक्ट मैक्सिमम, अगर कोई रोड है और ये कंडीशंस आ रही हैं, ये कोई इंटरसेक्शन है, ठीक है, अगर ये वन वे है और ये भी वन वे है, ठीक है, तो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे? एक तो ये बन जाएंगे, यहाँ पे टकराव हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो सकता है कि अगर मान लो ये इस साइड से निकल के इस साइड जाना चाहे तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हो सकता है। तो नेट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हो गए इसके? वीविंग क्रॉसिंग कंडीशन में 4, और वीविंग कंडीशन में, सॉरी मर्जिंग कंडीशन में, मर्जिंग हो रहा है ना, मर्जिंग कंडीशन में 2, तो नेट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 6 हो गए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट निकालते क्यों है? अगर ये देखो वन वे है तो 6 हो रहे हैं, ऐसे ही टू वे कर देंगे तो और ज्यादा बढ़ेंगे, और दोनों टू वे कर देंगे, टू वे टू लेन टू वे, तो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना रहेगा? हमारी स्टडी क्या करेगी? हमारी स्टडी ये रहेगी कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट
क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम हो। बोलो, यही हमारी स्टडी रहेगी ना। हाँ सर। तो देखो एक केस है बस, वही थोड़ा मेन है, उसके बारे में ही थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बाकी तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में इन्हीं सबसे। अगर ये टू वे, एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस करना। अगर ये टू वे है, अगर ये टू वे है, कुछ इस तरीके से रोड होगा, ठीक है। अब देखो कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे। अगर टू वे है तो क्या होगा, पहला तो ये इधर वाला इधर इसको ज्वाइन करना चाहेगा, एक तो ये हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ये बन गया। दूसरा ये वाला इसको ज्वाइन करना चाहेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ये बन गया। ध्यान से देखते जाओ, जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे। तो पहले तो क्रॉसिंग की बात कर ले रहे हैं, क्रॉसिंग कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो पहले लिख ले रहे हैं क्रॉसिंग 4। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं मर्जिंग की, पहले बात कर ले। चलो मर्जिंग देख लो, मर्जिंग 1 2, फिर इधर से आ रहे हो तो ये एक टर्न ले सकते हो इधर, तो ये हो गया 3। और एक कौन सा है, ये इधर आ रहे हो तो इधर से भी एक टर्न ले सकते हो, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये क्लियर है। तो एक तरह से मर्जिंग कितना हो गया, 4 लिख सकते हैं ना, 4 पॉइंट पे लड़ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं यहाँ, यहाँ से जा रहे हैं यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। बोलो। हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब हम बात करेंगे वीविंग। वीविंग का क्या मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर लेन को क्रॉस कर रहे हैं, ये लाइन जा रही है, इसको भी क्रॉस करके हम किस में आ रहे हैं, इसमें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन गया, एक ये बन गया। ऐसे ही इसको क्रॉस कर रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, ये एक तरह से इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को ये देखो, ये थोड़ा गलत बन गया है ये, यार अब सही करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और ज्यादा। ये समझ रहे हो ना, ये पूरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, ऐसे ही ये कहाँ जा रहा है, हाँ सर। यहाँ पे, उस पे। ठीक। ये हो गया एक, ये इसका हो गया, ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, फिर ये इधर मुड़ गया। अब इसकी बात करेंगे, हाँ ये जो बनाया है वो इस तरीके से होगा। और नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जोड़ते हैं इसमें, कहाँ कहाँ हो रहा है। एक और होगा, ये रोड जो है इन दोनों की बना दें, ये रोड यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। एक बार खुद प्रैक्टिस करना, वैसे मैं अभी अभी इसका इमेज लोड कर दूंगा, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ वीविंग पॉइंट कितने हो गए, एक से देखो, एक से समझो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। एक तो ये रहा, रुको एक क्लियरली यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं एक फेस का, तो समझ लेना, चारों का समझ में आ जाएगा। एक क्या हो रहा है, यहाँ से एक रोड गई है, ये इसको ऐसे क्रॉस करके इधर भी जा रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और ये वाला रोड क्या हो रहा है, ये वाला भी इसको कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है एक, यहाँ पे 3 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आएंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। देखो इस तरीके से एक रोड ये जा रही है, इधर से एक आ रही है, और एक जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये देखो 3 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यहाँ बनते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके 12। से 4 बनेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, वीविंग कितने हो रहे हैं, 12 हो गए। 12 हो गए, ठीक है। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। हाँ सर। और ऐसे ही ये जब लीव करेगा यहाँ से, तो 4 पॉइंट और बनते हैं। देखो ये लीव करके
किसी पर्टिकुलर क्रॉस करके आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही डाइवर्जन हो रहा है, जैसे ही क्लियर कर रहा है, तो 4 पॉइंट और बन के आएंगे। यार ये फिगर ही क्लियर नहीं है, मैं अभी फिगर भेज दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन के आते हैं 24। ठीक है, एक बार फिगर देखना तो ज्यादा क्लियर आएगा कि क्या है वो। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और एक बार फिगर बना के देखेंगे। तो एक चार्ट फाइनली बन के आता है, एक चार्ट फाइनली बन के आएगा कि नंबर ऑफ लेन्स बोथ टू वे अगर है, या रोड ए वन वे है, रोड टू वे है, या दोनों वन वे हैं, तो क्या कंडीशन बन के आएगी। नंबर ऑफ लेन्स देख लेते हैं, रोड ए और रोड बी। ये पूरी प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा देखो, जैसे कोई एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनाने को पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ये एट रैंडम कोई नहीं पूछ सकता है कि बताओ टू वे है और इतना है तो कितना होगा, कितना कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे। हालांकि गेट वेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट, लेकिन अपने सेमेस्टर पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनाने को बोल दे। ठीक है, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है बस, एक जो हमारे मतलब कोर्स में है और जो पूछ सकता है आसानी से, वो टू वे। तो देखो, अगर दोनों रोड दो दो लेन की है और साथ में टू वे है, तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट अभी निकाला गया है 24 हो जाते हैं। और अगर तुम्हारा एक टू वे है और एक वन वे है, तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 11 हो जाएंगे। और बोथ वन वे है, ये वाला तो निकाला गया है वन वे, देखो बोथ वन वे है, इधर वाले पूरा इधर जा रहे हैं, इधर वाले पूरा इधर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी हो गई, 4, मर्जिंग हो गई 2, तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गए 6। तो ये 6 हो गए। ऐसे ही करके आईआरसी ने बहुत ढेर सारे चार्ट बना के रखे हुए हैं, जैसे 3 लेन हो गया, तो इसका हो जाता है 24, 11, 8, ऐसे ही 24, 4, 2 लेन 4 लेन है, तो इस समय हो जाता है 32, 17, 10, 3 लेन, तो इसमें हो जाएगा 24, 13 और 11। ऐसे ही 4 लेन का होगा तो 44, 25, 18। ठीक है, ये बस ऐसे ही एक डाटा रख लो। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना है इसको कि ये कैसे निकल के आया है। ठीक है, ये कैसे निकल के आया है, एक बार वन वे बना लेना है, एक बार वन वे, एक रोड को वन वे, एक रोड को टू वे, और एक बार बस प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमारा मकसद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिनिमम से मिनिमम रहे किसी रोड में, कि हमारा जो है कम से कम यूज हो पाए, कम से कम एक्सीडेंट के चांसेस बन पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन आओ, टाइम तो है। इंटरसेक्शन क्या हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझते हो? किसी दो पर्टिकुलर तरीके का पॉइंट पे क्रॉस इंटरसेक्शन, करना। कोई भी दो रोड है, कोई भी दो रोड है, उसको क्रॉस कराना है। ठीक है, तो दो तरीके का इंटरसेक्शन हो सकता है, एक इंटरसेक्शन एट ग्रेड, इंटरसेक्शन एट ग्रेड, और एक इंटरसेक्शन हो सकता है ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेटर सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अब देखो ये क्या है, इसके बारे में तो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन क्या है, जैसे कि मान लो एक कोई मेन रोड हमारी जा रही है और एक और कोई मेन रोड है जिसको हमको पास करना है। ये मेन रोड कैसे होगी, ट्रैफिक वॉल्यूम देखेंगे जहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो और दूसरी रोड को भी पास करना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक तरीके से ग्रेड को सेपरेट किया जाए, ओवरलैप ना हो, और हम उसके ऊपर एक ब्रिज टाइप का बना दें।
ठीक है, तो ये कौन से रोड हो गए, ये ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन हो गए। ठीक है, अंडरपास या बनाते हैं ना, अंडरपास बना देते हैं या अपर पास बना देते हैं, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये जितने भी होंगे वो ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन होंगे। कुछ के बारे में इसके बारे में ना हमारी डिजाइनिंग पढ़नी है ना कुछ, हमें बस पढ़ना है इंटरसेक्शन एट ग्रेड के बारे में। तो इसमें कौन से रोड आ जाएंगे, जो मीटिंग एट सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब ये ऐसे है और साथ में इसी लेवल पे एक और रोड क्रॉस कर रही है, तो उसके बारे में हम लोग ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पढ़ रहे हैं। तो हमें अब ये तो एक चीज तो क्लियर हो गया। अब क्या है, हम एक रोटरी देखेंगे। रोटरी क्या होती है वो चीज हम अगले क्लास में देखा जाएगा, ये क्या है रोटरी, कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन के अंडरपास। अंडरपास देखा है, हाँ सर। तो ये सब अंडरपास इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रोटरी। ठीक है, एक डिविजनल आइलैंड होता है, डिविजनल आइलैंड मतलब छोटे छोटे आइलैंड बना दिया गया। ठीक है, इसका कुछ कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर हो तो कुछ ग्रेड, इसके और भी एग्जांपल होते हैं ग्रेड सेपरेटर के, तो वो फोटो जो है कोशिश करेंगे कि अपलोड करें, तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन में अब रोटरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, आइलैंड में एक, चलो रोटरी में जब पढ़ेंगे तो कुछ कुछ आइलैंड के बारे में देखेंगे। आइलैंड क्या होता है कि कभी रोटरी देखा है, छोटे छोटे, मतलब जैसे ये मान लो ये एक तिराहा टाइप का है, तो यहाँ पे एक आइलैंड बना दिया गया, इसी को आइलैंड कहते हैं। तो क्या होगा, ये एक तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो ये डिविजनल आइलैंड कह देंगे इसको। तो देखेंगे अभी जब रोटरी पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे इसके बारे में, कुछ चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज ये बेसिक याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया, ट्रैफिक ऑपरेशन हो गया। अब रोटरी देखा जाएगा कल, उसके बाद से एक्सीडेंट स्टडी, तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सोच रहे हैं नेक्स्ट यूनिट जब शुरू करें तो साथ में थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट भी करते रहे यार, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन यहीं तक थोड़ा अच्छा खासा था, इसके बाद से बस केवल रटने वाली चीज है, मतलब ये लिखा लिखा है चीज है, उसको बस पढ़ना रहेगा कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो कोशिश किया जाएगा एनवायरनमेंट की एक क्लास शुरू हो जाए, ठीक है, पैरेलल में, कि वो चीज चलती रहे साथ में एक